के आज्ञा के अनुसार, ना कोई कुड़कुड़ाना, ना किसी प्रकार का कोई प्रश्न करना। आगे हम देखते हैं कि जब बारिश नहीं हुई, क्योंकि अकाल की स्थिति थी और बारिश नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नाले का पानी धीरे धीरे सूखता गया और कम हुआ। तब भी उसने चिंता नहीं की अब क्या हुआ, क्योंकि वो जानता था कि जिस प्रभु ने मुझे यहाँ ठहराया है वो मुझे आगे भी चलाएगा। और आगे हम देखते हैं कि फिर प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा कि तुम यहाँ से सारपत नगर को चले जाओ, क्योंकि वहां की एक विधवा को मैंने तुम्हारे खिलाने की आज्ञा दी है। यहाँ दो कंडीशन हम देखते हैं। पहले वाले में कि कौवों को आज्ञा दी, जो कि बहुत ही लालची, बहुत ही हम बोल सकते हैं कि स्वार्थी टाइप का नेचर कौवों का होता है। कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं और हम सोचते हैं सहायता कहाँ से मिलेगी, प्रभु जहाँ से हमें कोई उम्मीद नहीं होती, जिससे हमें लगता है ये इंसान क्या मदद करेगा, लेकिन अगर प्रभु की योजना है तो प्रभु ऐसे लोगों को भी तैयार करता है, ऐसे लोगों से भी हमारे लिए मदद की हाथ उठाता है। तो हम कभी अपने प्रश्न में ये नहीं सोच सकते कि हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, क्योंकि यदि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, यदि हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो सचमुच जो एकदम जिस इंसान से हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि ये बदलेगा या ये इंसान हमारे लिए कोई सहायता का हाथ उठाएगा, प्रभु उसके मन को भी तैयार करते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर प्रभु ने कौवों को तैयार किया। और अगले वचन में हम देखते हैं कि जब सारपत की विधवा, और इसकी स्थिति हमने अभी पढ़ी कि वो लकड़ी पीन रही है, उसके पास कुछ भी नहीं है, एकदम कंगाली की स्थिति में है। इतनी कंगाली कि वो क्या कह रही है कि मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। इतना कम कि वो क्या सोच रही है कि हम इसमें इसको बनाऊंगी, अपने बच्चे को भी खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी और मर जाऊंगी, क्योंकि उसके आगे उसके पास कोई उम्मीद नहीं है कि मैं इसके आगे इस अकाल की स्थिति में जीवित रहूंगी। और प्रभु ने उसको वहां आज्ञा दी कि तू वहां खाएगा, वो तेरे लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। किसके पास? जिसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं। जब उस विधवा ने उसको जवाब दिया कि मैं तेरे लिए रोटी कहाँ से लाऊं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं मेरे पास जो मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है, मैं इसको पकाऊं, मैं भी खाऊं, मेरा बच्चा भी खाए और हम मर जाए। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि एलिया ने कोई सवाल नहीं किया या मन में कोई डाउट नहीं किया कि जब इसके पास खुद नहीं है, प्रभु तूने मुझे इसके पास क्यों भेजा, इसके पास तो खुद कुछ नहीं है, तुमने कहा कि ये तुम्हारे खाने की व्यवस्था करेगी। जब ये खुद इतनी कंगाली की स्थिति में, ये मुझे क्या खिलाए? लेकिन नहीं, उसका भरोसा अपने परमेश्वर पे था कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो मेरे लिए होगा। और प्रभु ने वहां पर हम देखते कि एलिया ने अपने विश्वास के अनुसार उससे कहा कि ठीक है, तू जैसा चाहती है तू वैसा कर, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए एक रोटी बना के दिया ना, उसके बाद तुम जो सोच रही हो तो वो करना कि तुम भी खाना, अपने बच्चों को खिलाना, मरना, जो कुछ भी है, लेकिन पहले एक रोटी बना के मेरे लिए ले आओ। क्योंकि मत डर, क्योंकि यहोवा ने मुझसे क्या कहा है, क्योंकि यहोवा ने उसने एलिया ने उससे क्या कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मेघ न बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल बनेगा। क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था एलिया से कि वहां तेरे लिए खाने की व्यवस्था है, तो वहां जा। जब विधवा उससे कह रही थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दूं, तो उसने उससे कहा कि तुम मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि जब तक मेघ न बरसेगा तब तक तेरे उस भंडार से जो कुछ भी उसके पास है कुछ भी न घटेगा। और उस विधवा का भी हम यहाँ पर विश्वास देखते हैं कि उसने उससे फिर भी बहसबाजी नहीं की कि नहीं बना के लाऊंगी या नहीं है मेरे पास। उसने फिर भी उसकी बात के अनुसार किया, और सच में जब तक एलिया वहां पर रहा तब तक उसकी कुप्पी का ना तेल घटा ना मैदा घटा, बल्कि उन्होंने भरपूरी से खाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले में हमने क्या देखा कि परमेश्वर ऐसी जगह से भी हमारे मदद को लेकर आता है जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं होती। दूसरे हम देखते हैं कि जब बिल्कुल कंगाली की स्थिति हो, जब हमें लगे कि कुछ भी नहीं है,
उस कंगाली की स्थिति में भी परमेश्वर लोगों को तैयार करता है, भरपूरी देता है और सच में हर एक कमी घटी को दूर करता है। तो यहाँ दोनों जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे और किस हालात में हमारे लिए मदद तैयार करता है, किस हालात में लोगों को तैयार करता है, हमारी हर एक जरूरतों को अपने वचन के अनुसार, अपने वादे के अनुसार पूरा करता है। बस हमें एलिया की तरह अपने विश्वास पर और प्रभु ने हमसे जो वाचा बांधी है उस पर बने रहना। हमें कोई सवाल इतना नहीं कि मन में डाउट हो कि कैसे होगा, कहाँ भेज दिया प्रभु, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर प्रभु ने कहा है तो वो पूरा करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कई बार हम क्या करते हैं कि वचन में भी पढ़ते हैं और हम किसी बुराई में बुराई कहते हैं, मतलब मुसीबत में होते हैं और हमें लगता है कि प्रभु ने कहा है मैं संभलूंगा। दुआएं करते हैं, जवाब नहीं मिलता और क्या हो जाता है, थोड़ा निराश हो जाते हैं कि नहीं प्रभु हम दुआ कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक जवाब नहीं मिला। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है थोड़ा सा डगमगा जाता है, क्योंकि इंसान है, इंसान जब तक चमत्कार को नहीं देखता तब तक विश्वास नहीं करता। और सच में कई बार हमारे ऊपर मुसीबतें आती है, इस हद तक आ जाते हैं कि हम दुआएं करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता और उस वक्त हम शायद निराश हो जाते हैं। उस वक्त शायद हम लड़खड़ाने लगते हैं कि नहीं प्रभु हमारी दुआ नहीं सुन रहा है, लेकिन प्रभु तब भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उस बीमारी में, उस कंगाली में, उस बुरी परिस्थिति में ही प्रभु की सामर्थ्य हम देख पाते। क्योंकि जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, हम एक बोल सकते हैं कि ठंडे विश्वासी की तरह चल रहे होते हैं। ठंडे विश्वासी मतलब कि अपना फॉर्मेलिटी के लिए दुआ प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ी, चर्च गए और हाँ हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम प्रभु के सामर्थ्य को समझना भूल जाते हैं। लेकिन जब कभी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है वहां पर हम प्रभु के सामर्थ्य को देखते हैं और सच में प्रभु हमारे विश्वास को उस सामर्थ्य के द्वारा और बलवंत करता है। जैसे हम यहाँ आगे देखते हैं कि फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि उस विधवा का बेटा बीमार हो जाता है, एकदम मरने की स्थिति में होता है और वहां पर वो विधवा फिर क्या कहती है, एलिया को दोष देना शुरू कर देती है कि तेरे कारण क्या तू ये चाहता है कि तू मेरे बच्चे को यहाँ पर मरता हुआ देखे। और उस वक्त क्योंकि कहीं ना कहीं एलिया पर अब वो बोलने लगी थी कि तुम्हारे कारण क्या है, मुझ पर ये शराप आया है कि मेरा बेटा मरने पर है। तब एलिया उसको, उस बच्चे को अपने साथ अपनी अटारी पर लेकर जाता है और उसके लिए दुआ करता है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे इसको। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया, यानी कि एकदम मरने की स्थिति में। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे के मृत्यु का कारण और मेरे पाप का स्मरण किया? अब इतने दिन से उसके साथ में चल रही है, उसके साथ में वो अपने प्रभु की सामर्थ को देख भी रही है कि मेरे पास कुछ नहीं था, एकदम कंगाली की स्थिति में थी और परमेश्वर का जन जब से मेरे साथ आया मैं भरपूरी से खा रही हूँ। लेकिन उसके बाद जब उस पर मुसीबत आई, उसका बेटा बीमार हुआ, तो वो क्या करने लगी, एलिया को कोसने लगी या उससे शिकायत करने लगी कि तू क्या चाहता है, तेरा मुझसे क्या काम है, तू क्यों मेरे घर में आया है? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। वहां पर हम देखते हैं कि एलिया ने क्या किया, उसके बेटे को अपने साथ लिया, तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था। अटारी मतलब देखते हैं कि हम अगर आज के हिसाब से देखा जाए कि हम गेस्ट के लिए एक रूम रखते हैं, तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जहां पर एलिया ठहरा हुआ था, जहां पर वो रहता था जिस अटारी में, उस वहां पर वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर गया और
अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एलिया का थोड़ा सा देखते हैं कि वो प्रभु से प्रश्न पूछा है, प्रभु आपने मुझे यहाँ ठहराया, आपने अब तक मुझे संभाला, लेकिन अब इसके बेटे पर जो विपत्ति आ पड़ी है, क्या ये मेरे कारण है?